हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमित गर्ग। एक बार फिर से आपके बीच में एक नए विषय के साथ, और विषय भी बड़ा ही मैं समझता हूं अपने बच्चों से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। हमारा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, और कभी कभी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है। हम उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं, जो एक सही बात नहीं है। कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से मत करें। सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। आप विश्वास करें, जो हमारे विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, कवि हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, वो उनका बचपन एक सामान्य बचपन था। पढ़ाई लिखाई में वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत नहीं थे, दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, मगर उन्होंने, उनके माँ बाप ने उनके प्रति उनका अपना विश्वास जमा कर रखा। मैं बात करूं हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने समय के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के अनेक सिद्धांत दिए। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बौद्धिक तौर पर बहुत कमज़ोर थे। विश्वास कीजिए, स्कूल से निकाले गए, मगर उनकी माँ ने अपने बच्चे के ऊपर विश्वास जताया, उसको पढ़ाया, और अंत में थॉमस एडिसन को आज दुनिया सलाम करती है। महाकवि कालिदास, जिनको मूर्ख की उपाधि दी गई, मगर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो महाकाव्य रच दिया। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मैं अक्सर एक पिक्चर हमारे बॉलीवुड में है, 3 इडियट्स। मैं किसी पिक्चर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर 3 इडियट्स ये पिक्चर ऐसी है, इसको आप जब जब देखोगे, कम से कम मैं जब जब देखता हूँ, इसमें कॉमेडी के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे का मन कहीं था, उसको डाला कहीं गया, वो कुछ नहीं कर पाया, मगर जब अपने पैशन के अनुरूप उसने अपनी पढ़ाई शुरू की तो उसने इतिहास रच दिया। इसी इतिहास की बात करें तो मैं विंस्टन चर्चिल का नाम लूँगा, जो बचपन में पढ़ाई पे बहुत कमज़ोर थे, स्कूल से निकाले गए, मगर जब उन्होंने अपने दिमाग पर, उनके ऊपर उनके परिवार ने अपना विश्वास जताया, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। तो इसी कड़ी में एक और नाम, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में यदि कहूँ तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों पर विश्वास बनाकर रखिए। वो जो चाहते हैं उसको सुनिए, उसकी बात को अनसुना मत कीजिए, उनमें विश्वास जताइए। और एक चीज़ और, कभी अपने बच्चे की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना मत कीजिए। तुलना करने से कहीं ना कहीं बच्चे का जो, कहना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर विश्वास है, वो घटता है, वो कमज़ोर पड़ता है, वो तुलनात्मक रूप से अपने आप को कम आंकने लगता है, और ये उसकी कमजोरी उसका एक मनोरोग बनकर उसके जो भविष्य की, जो एक उसका उज्ज्वल भविष्य है, उसमें हर्डल बन जाता है, उसमें बाधा बन जाता है। इन दी एंड मैं फिर कहूँगा कि यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो अपने बच्चों में विश्वास जताइए, उनके ऊपर उनको जताइए कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो निश्चित रूप से हमारा नाम हमारे देश में, विश्व में ऊंचा करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट अवश्य दीजिए। यदि मैं कहीं गलत हूं तो मैं आपके सुझाव, जो मेरे लिए बहुत ही सम्मान के योग्य हैं, वो ज़रूर दीजिए। मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मैं कहीं गलत हूं तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।